A projectile has a range of 50 meter and reaches a maximum height of 10 meter. Calculate the angle at which the projectile is fired. So देखिए, ये हमने एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो रेंज कवर अप करता है, रेंज माने ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये यहां से लेकर के यहां तक की, ये जो रेंज कवर अप करता है आर कितनी 50 मीटर, ये जो रेंज है ये है 50 मीटर। और जो ये मैक्सिमम हाइट कवर अप करता है, मैक्सिमम हाइट यहाँ बिल्कुल मिड से ये लाइन हमने खींची, ये एच मैक्स, एच मैक्स ये कितनी है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एंगल एट विच इट हैज बीन प्रोजेक्टेड। तो पर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ ऐसे ले लें कि हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो ये एंगल ये थीटा, ठीक है। तो ये थीटा निकालने के लिए हमको यहाँ पर सिंपल टेन थीटा निकालना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो देखिए साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में जी, ठीक है। देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट दैट इज एच मैक्स। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम क्या ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2 बाई 1, ठीक है। तो h अपॉन r इज इक्वल टू, h है हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और इसके अपॉन में आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g, ठीक है, इक्वल टू h बाई r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और ये जो नीचे था अब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनटू g अपॉन u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ g से g कैंसिल हो गया, साइन से ये इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, h अपॉन r इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, h अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1/4, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया h अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम्स टेन थीटा बाई 4, और अब हम यहां पर इस 4 का मल्टीप्लीकेशन h से कर देते हैं, देन टेन थीटा इज इक्वल टू 4h बाई r, ठीक है। तो भाई देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पीछे आपने आपकी टीचर्स ने आपको डेरिवेशंस कराए होंगे प्रोजेक्टाइल के, उनमें ये फॉर्मूला वहां पर नहीं आता जनरली, ये यहाँ क्वेश्चंस में ही आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, इसका हम इस्तेमाल करते हुए अगर हमको एंगल दिया हुआ है तो एंगल और हाइट दी हुई है तो हम r निकाल सकते हैं, r और h दिया हुआ तो एंगल निकाल सकते हैं, यानी 3 क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, थीटा h एंड r, इन तीनों में से हम किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 अगर हमें दी हुई हो तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो आगे चलते हैं, हमको यहाँ पर थीटा निकालना है। तो देखिए अब टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू, देखिए h जो थी वो कितनी थी 10 मीटर और r जो थी वो थी 50 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 40/50, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, देन टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5, 4 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5 × 50, 50 × 10 × 5
और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 अट्ठे 40, 8.8 आ गया। अब देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.8। तो आप एग्जाम में ये आंसर भी लिख के आ सकते हैं, चलेगा, बिल्कुल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, क्योंकि हमारे को 10 इनवर्स 0.8 की वैल्यू पता नहीं होती है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू दी हुई है, देन उस केस में हम इसको पूरा लिख देते हैं। इट वुड बी 38.66 डिग्री, 38.66 डिग्री। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और यहां से हमको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।